जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी सीएपीएफ पैरामिलिट्री के जवानों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, राम राम, हर हर महादेव। मैं तान सिंह, पूर्व आईटीबीपी, जागरूकता मिशन कड़वा सच, अपने ही जवानों और अपने ही किसानों की बात को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। पुनः मेरा आपको प्रणाम दिल से और जय हिंद। मैं कड़वे सच के माध्यम से बताना चाहता हूं, भारतीय जवान किसान पार्टी का मैं आज से ठीक 1 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था। अधिकारी जो उत्तर प्रदेश में हैं वो बहुत ही कर्मिठ, शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा से भरे हुए हैं। कुछ लोग होते हैं जो कार्य नहीं करते मगर कार्य में बाधाएं बहुत डालते हैं। मैं भारतीय जवान किसान पार्टी के जो राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। बहुत सारे लोगों को सुना और बहुत सारे लोगों का मंथन हुआ, बहुत सारे लोगों की विचारधारा सुनी। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी के बारे में भी चर्चा सुनी, कई लोगों से उनके विषय में भी बात हुई, उनसे भी बात हुई। साउथ से इस पार्टी का निर्माण हुआ था, केरल साइड से, और उत्तर प्रदेश के ही जो अध्यक्ष हैं उन्होंने हमको इस पार्टी के बारे में बताया। और फिर मगर मेन मुद्दे पर आता हूं, मैं मेन बात पे आता हूं। भारतीय जवान किसान पार्टी देश को चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियां, प्रशासनिक अधिकारी, बहुत सारा सिस्टम होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा और देश की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति, सभी धर्म को लेकर चलना और उनकी विचारधाराओं से जुड़ना और देश को एक अच्छे मार्गदर्शन पे ले जाना और देश का एक अच्छे भारत का निर्माण करना, यह बहुत कठिन रास्ता है। इसी प्रकार से गठन हुआ हमारी भारतीय जवान किसान पार्टी का। विचार अच्छे थे, गठन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, नियत और नियति भी अच्छी होगी। मगर किसान और जवान देश के लिए बहुत महत्व देता है, बहुत महत्व है उसका। किसान सुबह प्रातःकाल कोई जगह आधी रात में उठ के अपने खेतों पर, अपनी खेतों की फसल के लिए, अपने कर्म के लिए वो सुबह 3 बजे 4 बजे अपने काम पे लग जाता है। ऐसे ही जवान फौज में जाने के लिए रात में आधी रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सुबह हमारे युवा दौड़ना शुरू करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बाद में कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है आर्मी के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। बहुत स्ट्रगल करने के बाद में वो इस जॉब और उसमें जाते हैं, फिर भी उनको फैसिलिटी और व्यवस्था नहीं मिलती। ऐसा ही हमारे किसान के साथ है। वो पूर्ण मेहनत करता है, पूरी तरीके से समर्पित होता है अपनी मातृभूमि और अपने देश को, अपनी देश की जनता का पेट भरने के लिए। उसे खेती वो बहुत करता है, धान की खेती, गेहूं की खेती, गन्ने की खेती, यानी कि काश्तकारी। वो जो किसान है वो हर फसल, हर चीज को बोता है, हर चीज के ऊपर मेहनत करता है, मगर उस फसल का उसे मुआवजा और उसका पूरा पैसा नहीं मिलता है। इसीलिए आप लोग पार्टी बनाए हैं ना, किसान की और जवान की बात को उठाने के लिए और उसकी बात को पूर्णता सरकार तक पहुंचाने के लिए, उसके हक और अधिकार को लड़ने के लिए। पहले स्वयं एकजुट हो, पहले स्वयं में एकजुटता लाओ, पहले अपनी विचारधारा को दृढ़ संकल्प करो, अपने विचारों को मजबूत करो कि हम
जो लोग जोड़ रहे हैं वो किस विचारधारा के हैं। मेरा नाम तान सिंह है, पूर्व आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। मैं नहीं कहता कि आप मुझे जोड़ें, मुझे अध्यक्ष बना दें, मुझे महासचिव बना दें, मुझे कोऑर्डिनेटर बना दें। मैं एक सिपाही बनना मंजूर करूंगा, मगर सत्यता और ईमानदारी के साथ में दृढ़ संकल्प होकर मैं सिपाही बन के आपके साथ लड़ूंगा। ये तो मेरा विचार है, मगर मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है जब मुझे इस पार्टी में, भारतीय जवान किसान पार्टी में पिछले 1 वर्ष से उठा पटक चला हुआ है, बाइलाज को लेकर चला हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर इस पार्टी का कोई गठन नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से पार्टी एकजुट नहीं हो पा रही है। इसका मतलब महासचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सब निष्क्रिय हैं, जो जिस पार्टी को एकजुट ना कर पाए और जिस पूरे राज्यों की अपनी विचारधारा को एक साथ ना जोड़ सके। आप अपने को कहते हैं भारतीय जवान किसान पार्टी। मैंने 2 शब्द में पूरी बात कह दी। जवान और किसान देश के लिए महत्वपूर्ण है। जवान और किसान अगर नहीं होगा, जवान नहीं होगा तो सीमाओं की रक्षा नहीं होगी, देश पर आक्रमण हो जाएगा, आंतरिक सुरक्षा नहीं होगी, कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता अगर देश का जवान अगर सक्षम नहीं है और देश का जवान अगर जागरूक नहीं है, अगर देश का जवान कर्मठ नहीं है। हमारे जवान देश की सीमा के लिए और देश के लिए मर मिटना, अपनी लहू को, अपने शरीर के एक एक कतरे को बलिदान दे देना चाहते हैं। ऐसे ही किसान है, दिन रात अपने खेतों में किसी समय भी हो, प्रातःकाल हो चाहे आधी रात हो, वो जाके पूरा जमीन उपजाऊ बनाता है। बंजर भूमि को वो जोत कर उसको उपजाऊ बना देता है। यह है हमारा किसान। मगर मैं कहना चाहता हूं कि हमने भारतीय जवान किसान पार्टी का गठन किया, अब हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। ज्यादा लंबा वीडियो ना करके छोटा वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं पुनः एक वीडियो आपके लिए और बनाऊंगा। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन, आग्रह है, भारतीय जवान किसान पार्टी के अंदर जो भी छोटी मोटी पार्टी भारत की विलय हुई हैं, सबके विचारधाराओं को सुने और सबकी बातों को सुने और सबके साथ जुड़ने के बाद में निष्कर्ष निकालें कि हमको किस विचारधारा पे इसको लेकर चलना है। यह पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति, सभी धर्म की पार्टी है। हम तानाशाह बन के काम ना करें, हम पोलाइट होकर, झुककर और प्यार से काम को करें। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं। अभी 26 जनवरी तक का मैंने टाइम दिया है कि पार्टी की विचारधारा और पार्टी के अंदर जो लोग शीर्ष पद में बैठे हुए हैं वो अपने विचारों में परिवर्तन लाएं, अपने विचार पूरी देश और पूरी जनता के सामने रखें और भारतीय जवान किसान पार्टी के जितने भी राज्यों में संगठन और जितने भी राज्यों में आपने पार्टियां सक्रिय करी हैं, सबको अपने विचारों से अवगत कराएं। आपका बाइलाज क्या है, आपका सिस्टम क्या है, ये सभी को पता होना चाहिए। और जो लोग पार्टी छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, वो पार्टियों में चले गए, उनका जाना गलत है। जब तक पार्टी आपका इस्तीफा मंजूर नहीं करती है तब तक आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। यह भी कड़वा सच है, यह मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। मीटिंग में आए, एक साथ एक दूसरे की बातें सुने, चाहे कितनी लंबी मीटिंग हो जाए, जरूरी नहीं आधे घंटे की मीटिंग हो, सबसे बात करें, मैन आदमियों को जोड़ें, उनकी विचारधारा जो उनके पीछे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे मेरे पीछे कई लोग जुड़े हुए हैं, अपने अध्यक्ष जी के पीछे कई लोग जुड़े हुए हैं, चौहान जी के पीछे कई लोग जुड़े हुए हैं, तो वो चौहान जी उनकी सबकी विचारधाराओं को सुने और उनकी विचारधारा सुनने के बाद में उस विचारधारा को रखें। कुछ अपनी भी विचारधारा होती है। आप कितना पार्टी को समर्पित हैं, कितना देश को समर्पित हैं और कितना समाज को समर्पित हैं। हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, धर्म की बात नहीं करनी है। हम एक हैं, एक रहेंगे। हमारे अंदर मानवता, इंसानियत होनी चाहिए, बस। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल, सुखदेव, अफसाकुल्ला, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप,
वीर शिवाजी जैसे को याद करें। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी नहीं करा। उन्होंने एक बात कही, एकता में ही ताकत है, और मानवता इंसानियत उनके अंदर रही। हम चले जाते हैं वर्षों वर्षों पीछे, हजारों वर्षों पीछे। नहीं जाना है हमको। हम वर्तमान में जीना शुरू करें। हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आगे बढ़ें। मैं यही सबसे कहना चाहता हूं, और यही मैं आपसे कहता हूं। वो देश का सपूत और भारत माता का सपूत जिसने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, आखिर उन्होंने नारा भी कुछ सोचकर दिया था? क्यों दिया था जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान इसलिए उन्होंने नारा दिया था क्योंकि किसान और जवान ही देश के लिए महत्व है। जय हिंद, जय भारत। पूर्व आईटीबीपी तानसेन, कड़वा सच जागरूकता मिशन। सभी को मेरा प्रणाम। अगर वीडियो अगर कहीं से कहीं तक अगर थोड़ा सा भी कमी, अगर थोड़ी गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर एकजुट रहें। एकता में ही ताकत है। हिंदू मुस्लिम ना करें। जय हिंद।